साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र सैनी जी, हरीश मौर्य जी, यादव जी, आरवी राम सर। आज हम कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यह एक कार्यक्रम चल रहा है भारत के लेनिन जगदेव बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर नमस्कार। सर क्या कार्यक्रम चल रहा है? हमारे अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का आज शहादत दिवस है। इधर और जो कि इनका थोड़ा सा मैं परिचय बता दूं, बिहार से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 2 फरवरी 1922 को हुआ, 1922 को, और शहादत दिवस 5 सितंबर 1974 को। तो ये ऐसे महान क्रांतिकारी रहे जिन्होंने शोषितों वंचितों की आवाज को बुलंद रखा और अपने ओबीसी एससी एसटी समाज की आवाज को उठाया समाज में, जहाँ पे हमारे समाज को कई सारी चीजों का मतलब प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, उसी की आवाज को बुलंद करते थे। तो उन्हीं की शहादत दिवस को हम मना रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सैनी जी ने बताया, बाबूजी ने तमाम ऐसे कार्य किए एससी एसटी ओबीसी समाज की जो दबी कुचली आवाज थी उसको बुलंद करने के काम किए। साथ ही हमारे साथ हैं हरीश मौर्य जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो एक ब्राह्मणी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में और उस व्यवस्था को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के लेनिन बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके विषय में हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, जगदेव प्रसाद जी ने ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया था? देखिए, सबसे पहले भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस को मैं नमन करता हूँ। जोर से बोल। और आप जानते हैं कि जगदेव बाबू जी को भारत का लेनिन कहा जाता है। अब बाबूजी को लेनिन क्यों कहा जाता है? बाबूजी एक बहुत ही छोटे परिवार में जन्मे हुए थे। पिताजी उनके टीचर थे, मगर बाबूजी बहुत ही निडर और वंचितों और मूल निवासियों की आवाज उठाने का काम करते थे। उनकी आवाज को बुलंद उन्होंने करने का काम किया। बाबूजी ने काफी राजनीतिक दलों में काम किया। बाबूजी ने अपनी ही राजनीतिक दल बनाया, शोषित समाज दल। और वो उन्होंने देखा कि 10% जो लोग हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो अपने को उच्च बोलते हैं और जो 90% इस देश का मूल निवासी है, लगातार उसको वंचित किया गया था राजनीति से और उनके अधिकारों से। लगातार अत्याचार चल रहा था। तो उस समय बाबूजी ने वो क्रांति की। बाबूजी ने कहा कि ये वो संघर्ष है कि पहली पीढ़ी हमारी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी हमारी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबूजी ने ये नारे दिए और शोषित समाज दल के मंच पर बाबूजी ने उन मूल निवासी जो 90% मूल निवासी उनकी आवाज उठाई। बाबूजी ने ये भी बोला कि अपने उन मूल निवासियों को एक मैसेज दिया और दीवारों पर लिखवाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो 10% यहाँ शासक बनकर बैठे हुए थे, वो सामाजिक तौर से भी उनका सम्मान होता है। तो इस 90% वंचित समाज, मूल निवासी समाज को अधिकार दिलाने के लिए बाबूजी ने पार्टी बनाई। और राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई कि सर वो ऐसी कौन सी पार्टी थी जो बाबूजी ने पार्टी का निर्माण किया और आज वो पार्टी नहीं है, या है तो किस क्षेत्र में, कहां तक वो पार्टी सीमित रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, मूल निवासी समाज को अधिकार नहीं थे, तब बाबूजी ने शोषित समाज दल के नाम से पार्टी बनाई और उन्होंने इस 90% लोगों को शासक बनाने के लिए वो पार्टी बनाई, क्योंकि राजनीतिक तौर से ये वंचित था। ये समाज 90% शिक्षा से वंचित था और इसीलिए, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसे मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, वो उस समय बिहार में उच्च स्तर पर थी।
बहुत बड़े स्तर पर वो व्यवस्थाएं थी और 90% वहां बिल्कुल गुलाम था, अशिक्षित था। तो जी उस बिल्कुल समय कहें कि बिहार में जहाँ एक समय होता था बहुत शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर अशिक्षित लोग हुआ करते थे, शिक्षा जहाँ दूर दूर तक हमारे लोगों के पास नहीं होती थी, उस समय बाबूजी ने बहुत बड़ा काम लोगों को शिक्षा देने का किया। बिल्कुल बाबूजी ने बुद्धा की धरती पे जहां पर बुद्ध जी का बड़ा केंद्र है बिहार में, वहां से उन्होंने किया। साथ में बाबूजी ने अर्जक संघ नाम के संघ हर्षरूप वर्मा जी के द्वारा, और अर्जक संघ उस समय ये आंदोलन चला रहा था इस आडंबर के खिलाफ। 10% ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। उनसे मिलकर भी बाबूजी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, और बाबूजी को इन्हीं सरकारों ने, जो कांग्रेस सरकार रही उस समय केंद्र में थी, बाबूजी बीच चौराहे पर अपनी रैली कर रहे थे। वो 90% मूल निवासी समाज की आवाज को उठा रहे थे। उस समय बाबूजी को बीच चौराहे पर इस सरकार ने, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने गोली मरवाई। मगर ये उनकी जो क्रांति है, जो उनके बच्चे हैं जो वो क्रांति करके गए, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी उनके बच्चे और हमारे वो पुरखे हैं, हम इस शहादत दिवस को ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक इस मूल निवासी समाज को शासक नहीं बना देंगे। और बाबूजी की विचारधारा को हमारे संगठन और हम लोग लगातार घर घर दरवाजे पहुंचा रहे हैं, जिससे मूल निवासी समाज अपने पुरखों की विचारधारा पर चलकर शासक बन सके और उन अपने अधिकारों को ले सके, सामाजिक सम्मान ले सके। जी सर, सूर्यकांत सर यादव जी, आप बताइए, जहां बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक नारा दिया था, मतलब 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वही क्या बात करें कि इतने लंबे समय होने के बावजूद भी उनका मूवमेंट क्यों आखिर पीछे रह गया? फिर भी वही 10% लोग आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं और वही शासक वर्ग में बैठे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा जो कि उनके मिशन को पीछे लोगों ने छोड़ दिया? सर, ऐसा है कि लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए। उन्होंने पीछे काफी जागरूक करने के लिए किए, और बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ मेरे पापा भी काम किए हैं, और वर्मा जी के साथ भी काफी इन्होंने अर्जक संघ, सर ने बताया अर्जक संघ, अर्जक संघ से उन्होंने ये ब्राह्मण विरोधी को एकदम हर काम के लिए, शादी विवाह और हर काम, कोई ब्राह्मण से काम नहीं करने के लिए उन्होंने अर्जक संघ से तो काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और अभी तक हमारे पापा जी, जब इनको गोली लगी थी उस समय उनके पहली बार गोली मारी गई तो गर्दन पे ही मारी गई जी। फिर उनको गोली मारने के बाद फिर वो सड़क दुर्घटना में दिखाना चाह रहे थे और नहीं दिखाए। फिर उनको गाड़ी में घसीटते हुए थाने तक ले गए, और एक बूढ़ी माँ थी, उनसे पानी मांगे तो उनको पानी नहीं देने दिए। बूढ़ी माँ को पैर से मारे पुलिस वालों ने। फिर थाने में जाके पुलिस वालों ने पैर से कुचल कुचल के, कूद कूद के, जूते पहन के मारे थे, और बता रहे थे बाद में ये हुआ कि सड़क दुर्घटना में मारे गए। आपके पिताजी बाबू जगदेव प्रसाद जी और वर्मा जी के साथ मिशन में काम किए हैं, अब तो फिर आपका एक बहुत लंबा उनके साथ सीखने का और कई सारे मोमेंटों में काम करने का मौका मिला होगा। जी, काफी समय से मेरे पापा जी आज भी उन्होंने काम कर रहे हैं। तो वाकई आज भी ऐसे कुछ लोग हमें मिल जाते हैं जो कि हमारे महापुरुषों के साथ काम किए हैं, चाहे वो मानवर कांशीराम साहब के साथ हो या बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ रहे हो। तमाम ऐसे लोग हमें फील्ड में मिलते हैं जो कि उस मिशन मूवमेंट के साथ काम किए थे, जो 10% लोगों को, साथ ही साथ 90% लोगों को शासक वर्ग की ओर बजाने का काम करते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर आलूराम सर। सर, आज जगदेव प्रसाद जी के इस कार्यक्रम पे आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? बाबू जगदेव प्रसाद जी का बहुत ही योगदान रहा हमारे मूल निवासी समाज को जागृत करने के लिए जी। मात्र जैसे सर ने बताया कि 2 फरवरी 1922 में पैदा हुए बिहार में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी। बिहार क्या भारत के लेनिन कहे जाने वाले, तो मात्र आज 5 सितंबर 1974 में उनका जो हत्या कर दी गई, मात्र 52 साल की उम्र में जी, जो आज हमारे समाज को जगाने के लिए इतना बड़ा काम कर गए। आज हम लोगों के अपने महापुरुषों को आगे ले आके
जो जो आज ये हमारी सरकारें कर रही हैं, आज उनको उजागर करने का काम कर रही हैं, वही काम हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी किया है। जैसे कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी का भी इसी तरह से उनका सम्मान दिवस मना रहे थे। तो ये बातें अगर सरकार के पास पहुंची तो आज उनको भी भारत रत्न देने की बात हुई, आज उनको भारत रत्न मिला। उसी में से थे हमारे बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा, जो उनके साथ मिलकर शोषित संघ का शोषित दल के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तो हमारी तो मांग यही रहे कि जैसे बाकी बाकी महापुरुषों को इस तरह से बड़े बड़े योगदान मिले, सम्मान मिले, वैसे ही जगदेव प्रसाद बाबू जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और इनका अगर एक ठेठ भाषा में एक मुहावरा है, मैं लोकोक्ति बोल सकते हैं, लोकोक्ति उसको बोलते हैं जो लोगों के लिए उपयुक्त हो जी। ये कहा करते हैं, जैसा कि कोयरी समाज से थे जी। तो इनकी हमारे देहात भाषा में उधर एक भोजपुरी में कहावत थी कि सोवत कोरी साग बराबर जी और जागत कोरी आग बराबर। तो ये उसी आग में से इस तरह से इनकी है कि अगर इनके सिद्धांतों की बातों को समझ गए तो आप अपने समाज में आग लगाने के बराबर काम। आग लगाने का मतलब जलाने से यहाँ नहीं है, समाज को जागृत करने से है। तो वैसे थे हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनकी इतनी महान कार्यों से आज इनको पूरा देश, यही नहीं देश नहीं, जो हमारे मूल निवासी विदेश में भी हैं, आज वहां पर भी इनकी शहादत दिवस मनाई जा रही है। तो इनका हमारे सबसे कहूँ राजनीति में, बिहार की राजनीति में जी, बिहार में जिस समय 1967 की बात है, इन्होंने पहला संघ बनाया था, राजनीतिक संघ, और जिससे कांग्रेस सपोर्टेड था। उसके बाद कांग्रेस की राजनीति देखकर और उनका सपोर्ट देखकर इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ अलग संगठन बनाया, और वहीं से उन्होंने, मौर्य सर ने जैसे बताया कि ये हमारी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, आज जो मूल निवासी राजनीति की पार्टियां राज कर रही हैं, एक तरह से कहा जाए तो इन्हीं का योगदान है कि आज इन्होंने जो बोला था, आज वो लोग, कुछ लोग राज्यों में कर रहे हैं। तो मेरी तो यही मांग रहेगी कि भारत सरकार से कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे मूल निवासियों के लिए इतना बड़ा इनका योगदान रहा जी। बिल्कुल, हमारे साथ थे ये तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने अपनी बात को बड़े ही स्पष्टीकरण से रखा, और उनकी मांग है कि जैसे भारत में तमाम महापुरुषों को सम्मान देने का काम आज की सरकारों ने किया है, उसी तरह बाबू जगदेव प्रसाद को भी सम्मानित करना चाहिए, और भारत रत्न से भी इनको सम्मानित करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत न्यूज के साथ, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय लोकतंत्र, जय भारत। आदमी